जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तराखंड में अगला चुनाव 27 का चुनाव जातिगत आधार पर होने जा रहा है? क्यों कांग्रेस के बड़े नेता ब्राह्मण प्रेम को जग जाहिर कर रहे हैं? क्या बिन ब्राह्मण उत्तराखंड की सत्ता में आना संभव नहीं है? और क्या ब्राह्मण प्रेम दिखाने वाले नेता ही ब्राह्मणों के बड़े दुश्मन हैं? अब अपने उत्तराखंड की सियासत में ऐसा ही चल रहा है कुछ। बताऊंगा आपको क्यों शुरू हुआ ब्राह्मणवाद उत्तराखंड की सियासत में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, वैसे तो यह सच है कि ब्राह्मण के बिना कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता, उसकी शुरुआत हो ही नहीं सकती, लेकिन लगता है कि उत्तराखंड की सियासत में भी चुनाव की शुरुआत ब्राह्मणवाद से होगी और होना तय लगता है। तय इसलिए दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों ब्राह्मणवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। भाई, चिंता तो बीजेपी को भी ब्राह्मण वोट की है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट कांग्रेस से खिसका बकौल हरीश रावत तो कहां गया? बीजेपी के पाले में गया होगा। और अब बीजेपी को भी यह डर सताने लगा है कि डबल अटैक हो रहा है। आगे बताऊंगा आपको कैसे डबल अटैक कांग्रेस कर रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा प्रहार हरीश रावत पर किया, कांग्रेस पर किया, और कहा कि कांग्रेस ने हरीश रावत को साइडलाइन करके सही फैसला लिया, क्योंकि हरीश रावत ब्राह्मण समाज के कट्टर दुश्मन हैं। चमोली यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि रावत ने एनडी तिवारी से लेकर विजय बहुगुणा तक हर प्रमुख ब्राह्मण नेता को राजनीति में प्रताड़ित किया। ब्राह्मणवाद पर यह बयानबाजी अब चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नया रंग घोल रही है बल, क्योंकि यह सब क्यों हो रहा होगा यह जानना चाहते होंगे आप, यही बताने की कोशिश में करूंगा। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। खबर अहम है क्योंकि चुनाव आने वाला है, उससे पहले आपको ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और तमाम तरह की चीजें भी सुनने को मिलेंगी। एक तरफ काम को लेकर बात और दूसरी तरफ जातिगत आंकड़े फिट सियासी दल करेंगे। आखिर ये सियासत का नया खेल, ये बवाल क्या कहता है? पहले मैं आपको इस पूरे सियासी घमासान की जड़ में ले चलता हूं जहां से शुरुआत हुई बल। वैसे हरीश रावत ने ब्राह्मण पर बयान पहले दिया था कि ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो। उस वक्त बीजेपी से लेकर कांग्रेस वाले ही हरीश रावत के साथ खड़े होते नहीं दिखाई दिए। बीजेपी वालों ने तो तंज कसना शुरू किया, लेकिन उतने आक्रामक अंदाज में नहीं जैसा अब दिखने लगा है। क्योंकि एक बीते कुछ दिनों में एक घटनाक्रम हुआ जब कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर कुछ नियुक्तियां हुई और उसके बाद उसी में एक बयान निकलकर फिर से ही आया ब्राह्मणवाद वाला। अब बीजेपी कैसे मुद्दा बनाएगी? अब जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बदला गया, गणेश गोदियाल को प्रदेश की कमान कांग्रेस ने दे दी, तो वहीं मौजूद हरीश रावत से उनके पुराने बयान पर भी सवाल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस की कमान ब्राह्मण के हाथों में होनी चाहिए। ठीक वैसा ही हुआ भी बल। गणेश गोदियाल दोस्तों एक ब्राह्मण चेहरा है, सब जानते हैं, लेकिन गोदियाल अपने आप को हरीश रावत के बयान से इतर मानते हैं। गोदियाल उस बयान के साथ खड़े नहीं दिखाई देते हैं। आगे बताऊंगा आपको क्या कह रहे हैं गोदियाल ब्राह्मण चेहरे वाले मसले पर, लेकिन उससे पहले आप सुनिए हरीश रावत को क्या कहा उन्होंने। नहीं इस पर क्या कहें? जय हो नारद मुनि। इस पे आपका क्या वक्तव्य है? नहीं, आप कांग्रेस ने संज्ञान लिया? मैंने कहा आपका सवाल जो है मुझको बहुत अच्छा लगा, आपका पूछने का अंदाज और ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से ज़रा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियाँ बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको,
अब परिवर्तन हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, ये मैंने जर्नल सारे राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, ये राष्ट्रीय संदर्भ में कहा। और उत्तराखंड के संदर्भ में शुरुआत जहाँ से हो जाए शुभम, वो शुभ है। देवभूमि से शुरुआत हुई। हाँ, शुभ है, वो शुभ है। 4 धामों की धरती से शुरुआत हुई है और शुभ है। हरीश रावत ने कांग्रेस की बात से ऊपर हटकर प्रदेश के लेवल पर ब्राह्मण समाज का जिक्र कर डाला। साथ ही उनका यह भी बयान, यह भी कहना कि ब्राह्मण कांग्रेस की सत्ता में वापसी संभव करा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था तो प्रदेश में बल्ले बल्ले कांग्रेस की थी, और कांग्रेस से ब्राह्मण छिटका तो सत्ता भी चली गई। वैसे हरीश रावत कोई छोटे नेता तो है नहीं। अब यह सच भी है, प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण चक्र चलता आ रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वही चक्र घूम रहा है। लेकिन हरीश रावत के ब्राह्मण प्रेम पर अब बीजेपी वाले सवाल के साथ तंज कसने लगे हैं। सीधे सीधे हरीश रावत को ही ब्राह्मणों का बड़ा दुश्मन बीजेपी बताने लगी है। कैसे बता रही, क्यों बता रही है, वो इस बयान के जरिए देखिए। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र तिवारी जी को, नरेंद्र तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया, और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नरेंद्र तिवारी जी को करना पड़ा, और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। और नरेंद्र तिवारी जी को सीट बचाने के लिए सब करना पड़ा। ये सब करवाने वाले थे हरीश रावत, उनके कारण ही ये दिक्कतें आ रही थी। दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था विजय बहुगुणा जी को, तो परिस्थितियाँ ये बन गई कि विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। पद तो छोड़ा ही छोड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसका कारण कौन था? हरीश रावत। तो मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस से ब्राह्मणों ने दूरी बनाई है, उसके सबसे बड़ा कारण था कि हरीश रावत जी से ब्राह्मण वहाँ प्रताड़ित हुए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से दूरी बनाई। और आज जो बात कहते हैं तो लगता है उनको एहसास हो रहा है कि हरीश रावत जी ने बड़ी जास्तियाँ की हैं उत्तराखंड के साथ में, और उसके कारण आज कांग्रेस की दुर्गत हुई है। और कांग्रेस भी ये समझ रही है, ऐसा मुझे लगता है। इस बार उन्होंने देखे जो उन्होंने नई व्यवस्था बनाई है उसमें हरीश रावत जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, और कांग्रेस ने हरीश रावत जी को घर बिठाने की तैयारी कर दी है। और मैं इसको शुभ इसलिए मानता हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति से हरीश रावत जी का जाना उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि अगली बार फिर कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है, लेकिन एक अच्छा विपक्ष होगा, सकारात्मक विपक्ष होगा, और प्रदेश सही दिशा में चल पाएगा। वो हमारी मदद कर पाएंगे प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो हरीश रावत का कांग्रेस से विरत होना, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के पक्ष में है। तो विधायक विनोद चमोली कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हरीश रावत को साइडलाइन करके फैसला अच्छा लिया। बल ब्राह्मण समाज के कट्टर दुश्मन है। बल पहले मैंने आपको बताया, एनडी तिवारी से लेकर विजय बहुगुणा तक का जिक्र उन्होंने किया, प्रताड़ना का जिक्र किया। वैसे दोस्तों, हरीश रावत के इस ब्राह्मण वाले प्लान पर कांग्रेस में ही एक राय नहीं दिखती है। तब भी नहीं दिखी थी, आज भी नहीं है। प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस ने आज कर दिया, लेकिन इस वाले बयान के साथ गोदियाल साहब भी नहीं है। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब उनसे सवाल किया गया कि वो हरीश रावत के उस ब्राह्मण वाले बयान पर उस हिसाब से कैसे देखते हैं, कैसे फिट बैठता है वो पार्टी में, तो गोदियाल साहब मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे, मानवता का जिक्र कर रहे थे। बोला कोई जात धर्म नहीं, मानवता सबसे बड़ी जाति और धर्म है। यानी बयान से खुद को अलग कर दिया, किनारा कर दिया। अब गोदियाल साहब ही आगे कांग्रेस को लेकर जाएंगे, चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब गोदियाल का हरीश रावत के इस बयान से किनारा करना इस मौके पर, जब उनकी ताजपोशी यानी कि उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उसकी खबर उनके कानों तक पहुंची थी, क्या सही था किनारा करना, वो इस तरह का बयान देना? ये तो कांग्रेस जाने, गणेश गोदियाल जाने। लेकिन हरीश रावत दोस्तों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो गाड़ गधेरों की बात करने वाले और मडवा झोर के साथ गेठी का स्वाद भली भांति जानते हैं, और इसे कैसे पचाया जाता है ये भी हरीश रावत को आता है। अब मैं ब्राह्मणवाद के पीछे की वजह बताने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा। उत्तराखंड की सत्ता पर कांग्रेस और बीजेपी का ही कब्जा रहा, हम सब जानते हैं।
दोनों ही पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ठाकुर पर विश्वास जताया या फिर किसी ब्राह्मण को अपनी पसंद माना। राज्य में पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा और सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर 22 सालों का। जो 22 साल वाला ट्रेंड है वो यही बताता है। अब 27 में क्या होगा वो अलग बात। सूबे में चुनाव कोई भी हो, समीकरण कितने भी बदले हों, लेकिन सत्ता की कमान ठाकुर ब्राह्मण के हाथ में ही रही। इसका कारण भी काफी सरल है, उसे भी जानिए। पहाड़ी राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 35% ठाकुर बताए गए, तो वहीं 25% ब्राह्मण मतदाता बताए गए। अब पिछले 10 साल में तो जनगणना हुई नहीं, 2011 के हिसाब से आंकड़ा। ऐसे में दोस्तों हर चुनाव में इस चुनावी गणित को साधने की कोशिश हर बार हुई है और इस बार भी शायद यही हो रहा है। देखना यह है कि 2027 के चुनाव में क्या यह ट्रेंड टूटेगा या फिर पुरानी परंपरा को दोहराया जाएगा। क्या कुछ होगा वो वक्त बताएगा। उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण समझना जरूरी है कि इस राज्य में अपने 25 साल के इतिहास में जरूर ठाकुर ब्राह्मण वाले सीएम देखे हैं, लेकिन दलित समुदाय का हमेशा से ही निर्णायक वोट रहा है। यह दलित समाज का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं ये बताता हूं। आज ब्राह्मण प्रेम को छलका रहे हरीश रावत कभी दलित सीएम की बात भी करते थे। दलित सीएम की बात उन्होंने 2022 के चुनाव से पहले की थी कि उन्होंने कहा बहुत हो गया ठाकुर ब्राह्मण, अब दलित वाली बात होनी चाहिए। हरिद्वार में कोई कार्यक्रम था, रुड़की में। और अब 27 पहले ब्राह्मण प्रेम, अब क्या कुल खिलाएगा ये तो 27 वाला चुनाव परिणाम बताएगा। इसके अलावा एक और कारण यह भी है दोस्तों कि प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट निकाल कर देखिए आप। जब लिस्ट निकालेंगे तो आंकड़ा कुछ ऐसे निकलेगा, जातिगत आंकड़ा। 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक नित्यानंद स्वामी प्रदेश के मुख्यमंत्री तब के बनाए गए। जब अलग हुआ, बन के ही आए ये समझ लीजिए, तो वो ब्राह्मण बताए गए। 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक भगत सिंह कोश्यारी, फिर ठाकुर। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक, फिर उसके बाद एनडी तिवारी ब्राह्मण। 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक बीसी खंडूरी साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण चेहरा थे। 24 जून 2009 से 10 मई 2012 तक का आंकड़ा यह बताता है जब रमेश पोखरियाल निशंक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी ब्राह्मण है। फिर आइए 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक विजय बहुगुणा ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर। 1 फरवरी 2014 से 17 मार्च 2017 तक हरीश रावत ठाकुर चेहरा। 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक त्रिवेंद्र सिंह रावत ठाकुर चेहरा मुख्यमंत्री रहा। 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक तीरथ सिंह रावत ठाकुर चेहरा मुख्यमंत्री रहा। 4 जुलाई 2021 से अब तक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि ठाकुर चेहरा। इसको देखकर क्या लगता है दोस्तों, प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधना कितना जरूरी है? इसमें 10 मुख्यमंत्री के नाम, इसमें बीसी खंडूरी दोबारा आए थे, वैसे 11 हो गए। 10 मुख्यमंत्री में 5 ब्राह्मण 5 ठाकुर, ऐसे कुछ निकलेगा। इनके इर्द गिर्द ही सियासत रही है और मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट साहब ब्राह्मण हैं, इधर गणेश गोदियाल ब्राह्मण बना दिए गए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। इसलिए अब उस वोट बैंक को साधने की कोशिश 2027 के लिए हो रही है। कांग्रेस के लिए मजबूरी और जरूरी है वोट बैंक हो गया जो कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी के पाले में चला गया। कांग्रेस ये कहती है उसे वापस लाना है। इसलिए शायद 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक मजे हुए राजनेता ने ब्राह्मण का जिक्र किया और बीजेपी उसी बयान को लेकर हरीश रावत को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर ब्राह्मण इधर से खिसका तो फिर कांग्रेस की सरकार। रावत को ब्राह्मण विरोधी बताकर बीजेपी सियासी चाल अपनी तरफ, सियासी हवा का रुख अपनी तरफ करना चाहती है। इस बयान से, इस तकरार से, इस तंजिया लहजे से तो यही लगता है। हालांकि ये जनता तय करेगी दोस्तों, 27 की शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि ब्राह्मण ठाकुर दलित का ये कॉम्बिनेशन छोटे से राज्य में जिसकी सियासत बार बार जिक्र करती है वो किधर जाता है। लेकिन आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, वो भी कमेंट कर पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।